ये कहानी है भगवान विष्णु जी की परम भक्त पोपा बाई की। पोपा बाई अपने भाई और भाभी के साथ एक गांव में रहती थी। नित्य प्रति भगवान की पूजा अर्चना और व्रत करना उनके स्वभाव में शामिल था। उनके भाई और भाभी कई बार उनसे शादी करने के लिए कह चुके थे। ऐसे ही एक दिन, पोपा बाई, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैं चाहता हूँ तुम विवाह करके अपनी ससुराल जाओ तो मेरी भी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। पर तुम्हें जो भी लड़का देखने आता है तुम साफ इनकार कर देती हो। आखिर ऐसा क्यों है? भैया, मुझे विवाह नहीं करना। आप मुझे विवाह करने के लिए मत कहा कीजिए। मुझे किसी के साथ विवाह नहीं करना। मुझे सब पता है, तुम ये पूजा पाठ में ज्यादा मगन रहने लगी हो। यही कारण है तुम्हारे विवाह ना करने का। भैया, मेरा जीवन भगवान विष्णु को समर्पित है। आप जानते हो मेरे लिए भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का बहुत महत्व है। पर पोपा बाई, तुम्हारे भैया भी तो तुम्हारा भला ही चाहते हैं। तुम्हारे लिए इतने अच्छे घर के रिश्ते ढूंढे गए हैं, पर तुम सभी रिश्तों को मना कर देती हो। भैया भाभी, आप दोनों मेरे कारण चिंतित मत होइए। मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगी। मैंने सोच लिया है। मैं गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाकर अब से मैं उसी में रहूंगी और अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। और आप मुझे रोकना नहीं भैया। मुझे प्रभु विष्णु की भक्ति करके अपार सुख की प्राप्ति होती है। मैं उन्हीं का नाम जपते हुए इस संसार से विदा होना चाहती हूँ। और फिर पोपा बाई ने गांव के बाहर ही झोपड़ी बना ली और उसमें रहने लगी। गांव के लोग पोपा बाई को गांव के बाहर झोपड़ी में रहता देख उनसे कारण पूछने लगे। पोपा बाई, क्या बात है? तुम यहाँ गांव के बाहर झोपड़ी बनाकर क्यों रहने लगी हो? बस एकांत में रहकर भगवान विष्णु की भक्ति करने का मन हुआ, इसलिए झोपड़ी बना ली। अब आप सब अपनी गाय और बछड़े मेरी झोपड़ी के पास घास चरने छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल भी कर लिया करूंगी और बदले में आप सब जो भी बचा खुचा खाने को दोगे मैं प्रेम से खा लिया करूंगी। पोपा बाई, तुम बहुत महान आत्मा हो। तुम सच्ची ईश्वर भक्त हो। और फिर उस दिन के बाद से सभी गांव वाले अपनी गाय और बछड़े पोपा बाई की झोपड़ी के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करते थे। तो पोपा ही उन सभी पशुओं की बहुत देखभाल करती थी और धीरे धीरे दिन बीतने लगे। एक दिन पोपा बाई जब अपनी कुटिया में पूजा पाठ कर रही थी तो उस देश का राजा जंगल में शिकार खेलने जा रहा था। बड़ी जोर की प्यास लगी है। वहाँ सामने कोई झोपड़ी दिखाई पड़ती है। शायद पानी मिल जाए। अंदर कोई है? यहाँ कौन रहता है? अरे, अंदर से तो कोई आवाज नहीं आ रही। द्वार खटखटा कर देखता हूँ। कौन है जो यूं बार बार इतनी तेज दरवाजा बजा रहा है? इतनी मधुर आवाज। लगता है कोई सुंदर कन्या इस झोपड़ी के भीतर है। आपकी आवाज पर मैं मंत्रमुग्ध हो गया हूँ। मैं आपसे विवाह करके अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। राजन, मैं किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। तेरी इतनी जुर्रत? तू इस देश के राजा को मना कर रही है। अब तो चाहे मुझे इसके लिए जबरन ही तुझे अपने महल उठाकर क्यों न ले जाना पड़े। राजा जबरन पोपा बाई की झोपड़ी में घुस आता है और पोपा बाई को जबरदस्ती अपने घोड़े पर बिठाकर महल की ओर चल पड़ता है। महल में पहुंचकर पोपा बाई गुस्से में आ जाती है और राजा को भरे दरबार में श्राप देती है। हे राजा, तू जबरन मुझे अपने महल ले तो आया है, पर तू मुझे कभी नहीं पा सकेगा। मैं तुझे श्राप देती हूँ, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। तू नहीं बचेगा। पोपा बाई के मुंह से निकले श्राप को सुनकर राजा घबरा गया, मानो उसे कोई चेतावनी मिल गई हो। राजा की सभी रानियों ने राजा को समझाया, महाराज, ये पोपा बाई कोई साधारण स्त्री नहीं है। ये विष्णु भगवान की परम भक्त है। आपने शायद इसके चेहरे का तेज नहीं देखा। इसका श्राप हमारे पूरे राज्य को ध्वस्त करे। इससे पहले कि देर हो जाए, पोपा बाई को वापस उसकी झोपड़ी में छोड़ आइए। हाँ महाराज, बड़ी रानी ठीक कह रही हैं। एक सच्ची निष्ठावान स्त्री, भगवान विष्णु की परम भक्त पोपा बाई का श्राप हमारे पूरे राज्य को नष्ट कर देगा। आप उसे सही सलामत छोड़ाओ। रानियों के परामर्श को सुनकर राजा पोपा बाई को वापस झोपड़ी में छोड़ने चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी पड़ी और धूप लगने से राजा उस नदी में डूब गया। भगवान ने राजा को उसके पाप की सजा स्वयं दे दी। हे प्रभु, मुझे एक पराये पुरुष ने हाथ लगाया और मेरा सतीत्व नष्ट करना चाहा। हे भगवान, मुझे इस पापी दुनिया में नहीं रहना।
मैं अपनी इच्छा शक्ति से अपने प्राणों का त्याग कर रही हूँ। और फिर पोपाबाई ने अपनी इच्छा शक्ति से अपने प्राणों का त्याग कर दिया। पोपाबाई की आत्मा जब धर्मराज के पास पहुंची तो धर्मराज ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। पोपाबाई, स्वर्ग में आपका स्वागत है। आपको वैकुंठ वास तो नहीं मिल सकता, क्योंकि आपने विधान के अनुसार नहीं बल्कि अपनी इच्छा शक्ति से मृत्यु को ग्रहण किया है। परंतु भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार आपको सोने का महल दिया जाएगा। आप यहीं स्वर्ग में राज्य करेंगी। जय श्री विष्णु, जैसी भगवान विष्णु की इच्छा। और फिर भगवान विष्णु के कहे अनुसार धर्मराज जी ने पोपाबाई को स्वर्ग का राज्य दे दिया। पोपाबाई स्वर्ग में रहने लगी। एक दिन एक सेठ सेठानी मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक पहुँचे। धर्मराज जी, ये स्वर्गलोक का द्वार बंद क्यों है? ये राज्य पोपाबाई का है। ये पोपाबाई कौन है धर्मराज जी? आप पोपाबाई को नहीं जानते। उनके बारे में जानने के लिए आप दोनों 7 दिन तक मृत्यु लोक में रहकर 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करना और कहना कि राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। और फिर पोपाबाई की महिमा का गुणगान करते हुए सेठ सेठानी को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो कोई भी भगवान विष्णु की परम भक्त पोपाबाई के नाम का जाप करता है, उस मनुष्य को पोपाबाई के आशीर्वाद से स्वर्ग की प्राप्ति होती है।